सो गाइस वी आर बैक विद अनदर चैप्टर ऑफ माय हीरो एकेडमिया एंड फाइनली हमें इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि माय हीरो एकेडमिया के लोगों को नहीं पता है। यस वी आर टॉकिंग अबाउट कि आखिरकार क्या हुआ था फाइनल बैटल में जिधर ओचाकू टोगा से भिड़ी थी एंड कि कैसे ओचाकू वहां से बच के निकली। तो ये सारी चीजें भी हमें इस वाले चैप्टर में देखने को मिलती है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं इस चैप्टर की ओर। सो माय हीरो एकेडमिया के चैप्टर 428 के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है जिधर फैन गर्ल्स एंड फैन बॉयज आते हैं टोडोरोकी एंड बाकुगो से मिलने एंड वो बताते हैं कि आखिरकार की वो लोग इतने बड़े फैन क्यों हैं उन दोनों के। तभी एडा आता है एंड वो फैन गर्ल्स एंड बॉयज एंड बाकुगो एंड टोडोरोकी के बीच में खड़ा हो जाता है एंड वो उन लोगों को समझाता है कि देखो तुम लोगों को ऐसे इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम लोग इनको एडमायर करते हो एंड अभी अभी वो लोग वॉर से गुजरे हैं जिसके चलते हुए वो लोग अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ भी के बारे में भी तुम लोगों को सोचना चाहिए। वैसे भी तुम सभी लोग अभी स्कूल में हो तो तुम्हें रूल्स एंड बाकी सारी चीजें को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बोलने के बाद जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो समझ जाते हैं। तभी हमें बाकी के भी स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं 2A के, जिधर वो लोग ये कमेंट पास कर रहे होते हैं कि यार ये लोग कितने लकी हैं कि इनके पास एक फैन है लेकिन हमारे पास नहीं है। और वहीं कामिनाडी काफी ज्यादा जेलस हो रहा था क्योंकि उसका एक कोई भी फैन गर्ल बेस नहीं है और उसके साथ साथ में मिनाटा भी काफी ज्यादा गुस्सा एंड जेलस फील कर रहा था। तभी डेकू बाकी लोगों को बोलता है कि जब मैं एंड का-चान छोटे थे तो उस टाइम से ही का-चान को लड़कियां अवॉइड कर दी थी, तो मेरे हिसाब से उसको ये सारी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी और ना ही वो कंफर्टेबल होगा। और जैसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वहां से जा रहे होते हैं तभी एक स्टूडेंट आता है फर्स्ट ईयर का एंड वो बाहर से ही बोले तो क्लासरूम के डोर से ही चिल्लाते हुए मिडोरिया को बोलता है कि आई एडमायर यू, यानी कि बाकुगो के साथ साथ मिडोरिया के भी फैंस बने हैं क्योंकि उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था फाइनल वॉर में। मिडोरिया ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड बट वो साइड में हैप्पी भी रहता है एंड वो उसको थैंक यू भी बोलता है। अभी वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट जाते जाते सॉरी फॉर बॉदरिंग यू बोलते हुए वहां से चला जाता है एंड वो जाते जाते ये भी बोलता है कि उसको बिल्कुल डेकू जैसा बनना है और ये सुनने के बाद डेकू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन के बाद डेकू को स्पिनर की याद आ जाती है क्योंकि स्पिनर को इंस्पायर किया था शिगेराकी ने। तभी हमें बाकी अदर स्टूडेंट भी देखने को मिलते हैं क्लास 2A के, जिधर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बट वहीं ऑन द अदर हैंड हमें ओचाकू देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा सैड दिखाई देती है। और ओचाकू ये पहली बार नहीं कर रही है, जब से वो हॉस्पिटल से पूरा फुल्ली रिकवर होके आई है उसके बाद से ही ओचाकू काफी ज्यादा अलग बिहेव करते हुए देखने को मिली है हमें। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में ओचाकू का इस बिहेवियर के बारे में बताया गया है एंड हमें ये भी पता लगेगा कि आखिरकार डेकू एंड ओचाकू के बीच में क्या चल रहा है। तभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है जिधर हमें स्टाफ रूम दिखाया जाता है एंड वहां पे प्रेजेंट माइक एंड आइजावा बैठे रहते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं एंड वो क्या बात कर रहे होते हैं क्लास 2A के बारे में, जिधर वो ये बोलते हैं कि काफी सारे रिपोर्टर्स हैं जो कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्लास 2A का और वो इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था इस वॉर के अंदर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाकी लोगों के आंखों में एज अ सेलिब्रिटी उभर के आए हैं इस वॉर के बाद। तभी आइजावा बोलता है कि देखो माना कि वो इस वॉर के बाद काफी ज्यादा हाईलाइट में चल रहे हैं बट मुझे अभी स्टूडेंट्स की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में ज्यादा परवाह है, इसलिए मैं सारे न्यूज रिपोर्टर्स को अवॉइड कर रहा हूँ एंड मैं अपने स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, जो कि सही बात है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको कोई थर्ड पर्सन आके परेशान करे। तभी आइजावा ये भी बोलता है कि वो अपनी नॉर्मली एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट लाइफ कंटिन्यू करे, न कि एज अ सेलिब्रिटी। अभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है एंड हम देखते हैं कि काफी सारे हीरोज बोले तो क्लास 2A के ज्यादातर मेंबर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कि टूटी हुई बिल्डिंगों को जोड़ने में वापस से मदद करवा रहे होते हैं। तभी हमें बाकुगो एंड एडसॉट की भी कॉन्वर्जेशन देखने को मिलती है वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिधर बाकुगो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी एडसॉट बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साथ ही साथ में मैं रिकवर भी कर रहा हूँ और तुम जैसे कि देख सकते हो कि अब मेरे हाथ भी निकल आ चुके हैं। अभी बाकुगो पूछता है तो क्या फिर तुम सिर्फ ऐसे ही रहने वाले हो? तो वहीं एडसॉट बोलता है कि
कि नहीं, मैं फुल्ली रिकवर हो जाऊंगा एंड मैं जैसे पहले दिखता था बिल्कुल वैसे ही दिखने लगूंगा। तभी हमें बाकी के हीरोज के साथ लोकल सिविलियंस भी देखने को मिलते हैं जो कि हीरोज की मदद कर रहे होते हैं सारी की सारी चीजें बनाने में। सिर्फ इतना ही नहीं, वो साथ ही साथ में हीरोज के लिए काफी सारे डिलीशियस खाना लेके भी आते हैं। एंड वहीं पे एक ओल्ड मैन रहता है जो कि डेकू को बोलता है कि इस वॉर के दौरान मेरा फार्म पूरा का पूरा नष्ट हो चुका था। तभी डेकू उस चीज के लिए सॉरी बोलता है, बट वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो ओल्ड मैन ये भी बोलता है कि हम सभी ने तुम लोगों को देखा कि आखिरकार कैसे तुमने अपनी जान दाव पे लगा के हमारी जान बचाई, और ये चीज देखने के बाद हम काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। तो हम ये नहीं चाहते कि तुम सारी चीजें अपने ऊपर ही ले लो, तो इसलिए हम अपना मैक्स टू मैक्स कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तुम्हारी साइड की ओर। तो ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग पहले के चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे सिविलियंस मोस्ट ऑफ द टाइम हीरोज पे रिलायबल हो जाते हैं एंड वो सारी चीजें हीरोज के ऊपर डाल देते हैं। बट अब जब वॉर खत्म हो चुकी है तो फाइनली सिविलियंस भी रियलाइज कर चुके हैं कि हीरोज भी पहले एक इंसान है। इसी के साथ हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है एंड वहां से दो बसेस आ रही होती हैं जो कि रहती है यूए हाई स्कूल की, एंड हमें उस बस से क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उतरते हुए देखने को मिलते हैं एंड वो सभी लोग वहाँ पे उनकी मदद कराने आए हुए होते हैं। एंड साथ ही साथ में जितने भी स्टूडेंट्स बोले तो फैन गर्ल्स एंड फैन बॉयज होते हैं वो सारे के सारे सॉरी बोलते हैं। वो लोग सॉरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके रिएक्शन एंड उनका एक्शन काफी ज्यादा एग्रेसिव था टूवर्ड्स क्लास 2A। तभी हमें वो चाकू देखने को मिलती है एंड उसका फेस बिल्कुल इमोशन लेस रहता है, और ये चीज देख के फ्रॉपी एंड डेकू काफी ज्यादा घूरने लगते हैं उसको। तभी ये सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद हमें कट देखने को मिलता है जिधर हमें टाइम देखने को मिलता है एंड बज रहे होते हैं रात के 7 बजे। एंड हमें ये पता लगता है कि ओचाकू उन सभी लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगी। तभी फ्रॉपी आती है एंड वो ये बोलती है कि ओचाकू मेरे मैसेजेस इग्नोर कर रही है। तभी हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिधर टोगा वर्सेस ओचाकू हो रहा होता है एंड वहीं जिधर कैमरामैन ये सारी फाइट रिकॉर्ड कर रहा होता है जो कि लाइव टेलीविजन पे चल रही होती हैं। तभी उस कैमरामैन की बैटरी खत्म हो जाती है जिसके चलते हुए इस पूरी दुनिया को पता ही नहीं लगता कि आखिरकार ओचाकू एंड टोगा की फाइट कैसे खत्म हुई। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस टाइम पे टोगा वर्सेस ओचाकू की फाइट में जब ओचाकू ऑलमोस्ट अपना पूरा का पूरा खून खो चुकी थी एंड वो मरने के कगार पे थी, तभी टोगा आती है वहां एंड वो अपने ब्लड उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है जिसके चलते हुए वो सरवाइव कर जाती है एंड टोगा अपनी खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है बस सिर्फ उसको बचाने के लिए, और ये सारी चीजें इस पूरी दुनिया को नहीं पता। ओचाकू ये भी बोलती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो काफी टाइम से अपने दर्द को दबा के रखी हुई थी। तभी हमें अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि ओचाकू अपना पेट पकड़ के बस रोने ही वाली होती है एंड उसकी आंखों में से आंसू गिरने ही वाले होते हैं। तभी पीछे से डेकू आ जाता है एंड वो सीधे ओचाकू की तरफ दौड़ी लगाने लगता है एंड तभी ये चैप्टर हो जाता है खत्म। सो फाइनली हमें कॉन्वर्जेशन देखने को मिलेगी ओचाकू एंड डेकू के बीच में, इसके चलते हमें पता लग जाएगा कि आखिरकार ओचाकू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। एंड मे भी हमें आगे ये भी देखने को मिल सकता है कि डेकू एंड ओचाकू अपना एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड कर दे। सो इस चैप्टर के बाद अब हम फाइनली आ चुके हैं माय हीरो एकेडमिया के 2 लास्ट चैप्टर में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिरकार हमें नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।